दोस्तों, वेल नोन टीवी एक्ट्रेस, मॉडल, सोशलाइट शेफाली जरीवाला की डेथ हुई है 2 दिन पहले और इसको लेके बहुत चर्चा चल रहा है। लोग डर रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है और वो तो हेल्दी थी, इतने यंग थी, तो कैसे ऐसे डेथ हो गया। मैं आपको बता दूं, कुछ साल पहले तक ये होता था कि 10 लोगों का हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होती थी तो उसमें से 9 तो जेंट्स होते थे, 1 लेडी होती थी। पर अब इक्वेशन बदल रहा है, लेडीज लोगों में हार्ट की बीमारी बढ़ रही है और अब करीब करीब 3 और 7 का रेशियो चल रहा है। और मैं इंडिया भर में ये रेशियो देखते जा रहा हूँ कि लेडीज लोगों के नंबर्स बढ़ रहे हैं हार्ट के पेशेंट्स के। अब ये समझते ही हार्ट की बीमारी में ये सडन डेथ क्यों हो जाती है। देखिए, एक ही ऑर्गन है पूरे बॉडी में जो 1 मिनट में किसी को मार सकता है। ब्रेन डेड हो जाए, लीवर खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, कहीं पे भी कुछ भी हो जाए, आदमी का सडन डेथ नहीं होती है। होता है तो हार्ट अटैक से होता है या एक्सीडेंट से होता है। एक्सीडेंट तो दिख ही जाता है, पर हार्ट अटैक की डेथ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से होती है। 1 मिनट में कैसे हार्ट स्टॉप कर जाता है। तो पहले तो आपको समझना होगा हार्ट की बीमारी होती क्या है। हार्ट की बीमारी का मतलब है अनजाने में हमारे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई की ट्यूब्स है उनके अंदर चर्बी जमते रहती है और वो चर्बी बढ़ते बढ़ते हार्ट की ब्लड सप्लाई बंद कर देती है। और उस वक्त कोई भी स्टिमुलट हो और वो जो चर्बी जम चुकी थी, मान लो 70, 80, 90% जम गई है और वो उसी वक्त उसके ऊपर का एक पर्दा फटता है और वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें क्लॉट आ जाती है। क्लॉट का आपको मालूम है खून का थक्का, और जैसे ही क्लॉट आ गई वो 100 में कन्वर्ट हो गया। 100 में कन्वर्ट होते ही हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे हार्ट अटैक होता है, उसमें लोग डेथ नहीं होता है, उसको बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक। माइनर में क्या होता है, हार्ट का एक छोटा सा हिस्सा डेड हो जाता है। इसका मतलब क्या, जो ट्यूब हार्ट को ब्लड देती है उसके लास्ट के वक्त कोई जगह में 100 हो जाए तो छोटा सा एरिया मारा जाता है। पर अगर एकदम शुरुआत में हो तो ये मेजर हार्ट अटैक होता है। मेजर और उससे भी शुरुआत में हो जाए, हार्ट में लेफ्ट में 1 ट्यूब निकलती है, राइट में 2 ट्यूब निकलती है। अब जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट में डिफरेंस आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। कार्डियक अरेस्ट एक जनरल टर्म है, उसमें 2 पार्ट होता है। हार्ट अटैक भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है और हार्ट की स्पीड सडनली बढ़ जाना जिसको बोलते हैं वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये भी हो जाती है। हार्ट बंद भी हो जाती है उस वक्त। इस वक्त आप देखेंगे जब हॉस्पिटल में आप एकदम लास्ट मोमेंट में जाते हो तो इलेक्ट्रिक शॉक देकर हार्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो हार्ट की बीट बंद होने से हार्ट हुआ है तो हार्ट की बीट सडनली चालू भी हो जाती है। और अगर थोड़ा लेट पहुंचे तो बोलते हैं सर कुछ हम लोग कोशिश करें, नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये जो दोनों चीज़ है इसके मूल कारण तो ब्लॉकेज ही है। और ब्लॉकेज अगर है और आपको इतने सालों से पता नहीं है तो इसको जांच किया जा सकता है। कोई भी आजकल, मैं 25 साल में हार्ट का पेशेंट देख रहा हूँ, तो अभी 18 साल का पेशेंट मैंने अभी देखा है जिनका हार्ट अटैक हो गया और उसकी बाईपास सर्जरी भी कर दी गई है। तो ये कोई एंड नहीं है, क्योंकि अगर आप चर्बी बहुत खाते हो, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, शुगर हाई है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, यदि भी आप वजन ठीक रखे हो, वॉक कर रहे हो, पर फिर भी अगर चर्बी ज़्यादा हो खून में, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, 2 चर्बी का नाम याद रखिएगा, अगर ये दोनों खून में ज़्यादा है तो आपको हार्ट की बीमारी होगी और वो धीरे धीरे बढ़ेगी और एक ना एक दिन वो ब्लॉकेज बस्ट करेगा और वहाँ पे क्लॉट आ जाएगी। तो दोस्तों, अगर इस तरह की मौत आपको नहीं चाहिए, या मैं समझता हूँ आज इंडिया में 1/3 डेथ जो हार्ट कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक से होती है उनको रोका जा सकता है, तो आप समझ लीजिए 1/3 डेथ बहुत नंबर्स है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नॉलेज, और वो नॉलेज है कि भाई ब्लॉकेज के कारणों अगर आपके पास है, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, अगर आप ओबीज हो, अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं, आप स्ट्रेस में हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप फ्रूट्स वेजिटेबल एकदम नहीं खाते हो, बहुत परिमाण में तेल खाते हो, तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ेगी। और उस वक्त अगर हार्ट की बीट बढ़ गई तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाएगा, और हार्ट ऐसे ही फेल कर गई, हार्ट का काम करना बंद हो गया, तो ऐसे में भी डेथ होता है। तो कार्डियक अरेस्ट से एक तो लो पंपिंग पावर के लिए डेथ होती है और एक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से डेथ होती है। पर दोनों ही एक ही कॉइन के चट्टे बट्टे हैं, दोनों के मेजर कारण ब्लॉकेज होती है। तो दोस्तों, ब्लॉकेज ना हो उसका बंदोबस्त करें, ये जितने कारण हैं उनको हटाएं। और अगर इन एडवांस आप देखना चाहते हो आपके अंदर ब्लॉकेज कितनी है, तो मैं आप एडवाइस करूंगा आप सीटी एंजियोग्राफी करो। आजकल 7-8 हज़ार में टेस्ट हो जाती है और आपके अंदर की ब्लॉकेज इन एडवांस हम चेक कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ शेफाली जी की डेथ से बहुत सारे लोग अवेयर हुए हैं, अच्छी बात नहीं है। और जब सेलिब्रिटी की डेथ होती है तभी लोग अवेयर होते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत फैल जाना चाहिए और हर आदमी को मालूम होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग हर वक्त का
कोशिश रहता है हम लोग का कि हर आदमी तक ये नॉलेज पहुंचाए कि ब्लॉकेज रोको, ब्लॉकेज को बढ़ने मत दो, कोलेस्ट्रॉल कम करो, ट्राइग्लिसराइड कम करो, खाने में जितने हो सके एनिमल फूड बंद करो और जितने भी हो सके तेल घी बंद करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, वेट कम करो, स्मोकिंग बंद करो। तो दोस्तों ये मेरी आज के लिए आपका मेरी जो एडवाइस है वो यही है कि आप ये सारा चीज़ को समझें और हार्ट अटैक ना हो, और ये कोशिश करें शेफाली जी की तरह, और बहुत सारे लोगों की डेथ होती है उनको हम बचा लें। तो जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं आप, इसको लोगों तक पहुंचाइए। हर आदमी को मालूम होना चाहिए हार्ट की बीमारी में, हार्ट अटैक से डेथ सडनली हो सकती है, और इसलिए प्रिपरेशन इन एडवांस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। सावल करके एक संस्था हम लोग पूरे इंडिया भर में चलाते हैं, जिनकी 140 शाखाएं इंडिया के कोने कोने में हैं। हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट करते हैं, लाइफस्टाइल बदल के, खान पीन बदल के, और उन एडवांस डायग्नोसिस करके उनको हम लोग प्रिवेंशन या रिवर्सल के स्टेज में ले जाते हैं। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक पहुँचाएँ और इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सर।